बीजेपी सांसद तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को आतंकवादी शिविर बंद करने और हिंदू सिख अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने की सलाह दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में हिंदू सिख आबादी लगातार घट रही है, जबकि गुपकार गठबंधन के नेता पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। तरुण चुग ने दोहराया कि भारत की नीति स्पष्ट है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना और घुसपैठ बंद नहीं करता, तब तक आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। अब्दुल्ला अगर वास्तव में शांति चाहते हैं तो भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को सलाह दें कि वे आतंकी कैंप बंद करे, हिंदू सिख अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार समाप्त करे। क्या उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों के ध्वस्तीकरण, जबरन धर्मांतरण, धार्मिक उत्पीड़न, हिंदू सिख समुदाय के मानव अधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों पर मुखर होकर कुछ बोलेंगे? क्या वो खैबर पुख्तैन के गुरुद्वारे में मारे गए 2 सेवादार दंपतियों के न्याय के लिए कभी मांग उठाएंगे? हिंदू सिखों पर हो रहे अत्याचार पर उनकी गहरी चुप्पी क्यों है? एक तरफ तो वहां हिंदू सिख मारे जा रहे हैं, 23% आबादी जो घटकर आज 3% रह गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला लगातार ये पूरा गुपकार गैंग पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका अदा करता है। आतंक और वारदात साथ साथ नहीं चल सकते। भारत की नीति स्पष्ट है, जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजना, षड्यंत्र रचना बंद नहीं करेगा, हिंदू सिख अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा, टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते। और बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी पहली शर्त आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देना बंद नहीं करता और अपने यहां मौजूद आतंकी ढांचे को खत्म नहीं करता, तब तक बातचीत संभव नहीं है। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग हो, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा, जब तक अपने यहाँ आतंकवादियों को शरण देना बंद नहीं करेगा, जब तक वो आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करेगा, तो खून और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकते। ये इंडिया का, भारत का ये स्टैंड एक दिन का नहीं है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया गया स्टेटमेंट है भारत सरकार की तरफ से कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दे पाकिस्तान, हमारे उनके रिश्ते बेहतर होंगे। और अभी आप सुन रहे थे शराब को। त्राल से विधायक रफीक अहमद नाइक ने, त्राल से एमएलए रफीक अहमद नाइक ने गोलिस्ता, सतूरा समेत कई क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों के मसाइल को सुना, जाना। इस दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पीने का पानी, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से जुड़ी मांगें और शिकायतें उनके सामने रखी। विधायक ने आश्वासन दिया कि जनता की सभी जायज समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा और उनके शीघ्र समाधान के लिए हर संभव कोशिशें की जाएंगी। जम्मू में वन विभाग के दिहाड़ी कर्मचारियों ने सरकार के निजीकरण के आदेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस फैसले से लगभग 1300 से 1400 अस्थायी कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कर्मचारियों ने वन मंत्री से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की अपील की है और चिंता जताई कि इस कदम से उनकी आजीविका और नौकरी की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इन नौकरियों पर निर्भर हजारों परिवारों के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1310 ऐसे डेली वेजर्स जिनका काम जो है अपने बखूबी से उन्होंने पिछले कई सालों से काम किया है, लेकिन अब इसको प्राइवेटाइज करने की जो कोशिश है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम जो हैं अब कहीं ना कहीं सख्ते में आ चुके हैं, क्योंकि अब जो इस फैसले से अब इनको लगने लगा है कि इनकी रोजी रोटी पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। आप लोग कब से वहाँ काम करते हैं और ये प्राइवेटाइजेशन जो है, इसके लिए फॉरेस्ट मंत्री ने जो डिसीजन लिया है, उस आपने बात की उनसे?
सर सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें एक लायक समझा और आपने भी खुशी से ये बात समझी कि इन टेलीविजनों की बात भी हम आगे रखें। शुक्रिया आपका। उससे पहले मेरी बात ये है कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब के पास गए हम, और उनका भी कहना है कि हम नहीं करेंगे, वरना 2018 तारीख को एक ये आर्डर की कॉपी निकाली है। सबसे पहले हमें इसलिए डाउट है कि 2020 में हमारे खिलाफ 25 दिन का आर्डर निकाला था। सर्वेश राय उस टाइम सीईओ थे, सीसीआई कंजर्वेटर आप। मंत्री आपको कहते हैं कि आपका ऑर्डर जो है वो नहीं निकलेगा, तो मंत्री पे क्या विश्वास नहीं है, क्या लगता है आपको? सर विश्वास क्या, वो मंत्री आने के बाद हमारा 25 दिन का मसला 30 नहीं हुआ, तो अब ये क्या आश्वासन करें।